अभी स्टार्ट करेंगे हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टॉपिक, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसका निमोनिक बता देता हूँ, जो कि मतलब इजी रहेगा आपको याद करने में। सर्कल बना देना है ऐसे। फिर उसके बाद आपको 4 डॉट बनाना है। 1 2 3 4। फिर बीच में इधर आधा। 1 2 3 4। ठीक है। सबसे पहले यहाँ बनेगा सिट्रेट, फिर यहाँ बनेगा आइसोसिट्रेट, फिर उसके बाद बनेगा ऑक्सैलो सक्सीनेट, फिर उसके बाद बनेगा अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट, अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड। ठीक है। फिर यहाँ बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। फिर उसके बाद बनेगा सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। फिर बनेगा फॉर्मेट, फिर उसके बाद मलेट, देन उसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें से कितना NADPH बनेगा और कितना ATP बनेगा। यहाँ पर ही आइसोसिट्रेट में यहाँ NAD प्लस से NADH2 बनेगा। यहाँ डी कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर निकलेगा, डी कार्बोक्सिलेस। ऑक्सैलो सक्सीनेट के बाद डी कार्बोक्सिलेस होगा। डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद ये अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड फॉर्म करेगा। फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड के बाद फिर से ये CO2 रिलीज करके डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, फिर यहाँ पर ही अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड और सक्सिनेल कोएंजाइम के बीच में यहाँ पर ही NAD प्लस से NADH प्लस H बनेगा। इसको NADH प्लस H प्लस या फिर NADH2 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम के बाद यहाँ पर ही GDP से GTP फॉर्म होगा। GDP से GTP फॉर्म हुआ।
इसको अंदर बना लेते हैं। जीडीपी से जीटीपी जीटीपी फॉर्म किया। फिर ये जीटीपी से जीडीपी बनाने के लिए जीडीपी से जीटीपी बनाने के लिए इसको एटीपी चाहिए रहता है। तो ये एटीपी कहाँ से आएगा? एडीपी से यहाँ पर ही एटीपी रिलीज़ होगा। फिर यही एटीपी लेके ये जीटीपी वापस बनाएगा। एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ करेगा एडीपी फॉर्मेशन के बाद। फिर सक्सिनिक एसिड के बाद यहाँ पर ही भी यहाँ FAD+ से FADH2 फॉर्म करेगा। फिर यहाँ एक फॉर्म करेगा NADH+ से NADH2। ठीक है, हो गया इतना। अब देखें यहाँ NADH2 कितना फॉर्म किया है, कितना तो फॉर्म किया है यहाँ 1 2 3 तो NADH2 फॉर्म किया है। सॉरी NADH2 एक जीटीपी फॉर्म किया है। इसको अलग कलर से शो कर देते हैं, ब्लू कलर से शो कर देते हैं। एक जीटीपी फॉर्म किया है और एक FADH2 फॉर्म किया है। इसको हम कौन से कलर से करें? ग्रीन से कर देते हैं। एक FADH2 फॉर्म किया है। तो लास्ट में मैं इसको एक निमोनिक बता देता हूँ जिसमें आपको याद करने में आसानी होगा। इसका निमोनिक है बता देता हूँ मैं। CIOSFMO। C से सिट्रेट, I से आइसोसिट्रेट, O से ऑक्सैलोसक्सिनेट, A से अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड, S से सक्सिनल कोएंजाइम है, फिर S से सक्सिनिक एसिड, F से फर्मेट, M से मलेट और O से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये निमोनिक याद कर लेंगे तो ये ट्राइसाइक्लिक एसिड अपने आप आपको याद रह जाएगा। सिट्रिक एसिड साइकिल। अब हम इसमें देखेंगे कितना एटीपी टोटल फॉर्म किया है। इसमें 3 NADH2 फॉर्म किया है, प्लस एक जीटीपी फॉर्म किया है, प्लस एक FADH2 फॉर्म किया है। अब आपको पता है एक NADH2 से 3 ATP फॉर्म करता है, तो 3 NADH2 से 9 ATP फॉर्म करेगा।
एक जीटीपी से एक एटीपी फॉर्म ही करता है और एक FADH2 से 2 ATP फॉर्म करता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल कितना हुआ, 9 2 11 13 ATP फॉर्म किया। ये निमोनिक याद कर लेंगे। CIOSFMO। 13 नहीं, सॉरी 12 ATP फॉर्म किया ना, 12 ATP फॉर्म किया। 9 10 11 12 ATP टोटल फॉर्म इन सिट्रिक एसिड साइकिल। फिर हम देखेंगे नोट्स कैसे लिखा जाता है। ये देखें, TCA साइकिल स्टार्ट कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। मतलब TCA साइकिल को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें एसिटाइल ग्रुप को कंडेंस करना पड़ेगा पानी के साथ, तो सिट्रिक एसिड रिलीज़ होगा। फिर ये सिट्रिक एसिड साइकिल में 2 सक्सेसिव डीकार्बोक्सिलेशन फॉर्म होता है अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाने के लिए। मतलब सिट्रिक एसिड से हमें अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाने के लिए हमें 2 डीकार्बोक्सिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए यहाँ, सिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाने के लिए हमें यहाँ 2 डीकार्बोक्सिलेशन का ज़रूरत पड़ा है। ठीक है। फिर इन सिट्रिक एसिड साइकिल सक्सिनल कोएंजाइम A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue। मतलब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम A को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम A को ऑक्सीडाइज करके ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड फॉर्म हुआ। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या काम करता है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल को कंटिन्यू करके रखे रहे, उसके लिए काम आता है ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कंटिन्यू ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। TCA साइकिल रिक्वायर द कंटिन्यू रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक। इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए हमें लगातार ऑक्सैलोएसिटिक एसिड चाहिए रहता है। तो उसको इस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मतलब बनाने के लिए एसिटाइल कोएंजाइम है कि हमें ज़रूरत पड़ती है इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रहेगा तभी जाके ये साइकिल कंटिन्यू घूमते रहेगा। तो बस इतना ही है टॉपिक में, और सारा तो बता दिया। ATP भी बन गया है, ये नोट्स भी ठीक है। आपको समझ आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।